नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। सीज फायर के 25 घंटे बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया क्या पूरा घटनाक्रम हुआ और ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से काम किया। पूरे घटनाक्रम के बारे में एक विस्तृत रूप से ब्यौरा देश के समक्ष में प्रस्तुत किया है। 26 लोगों की पहलगाम में निर्दयतापूर्वक हत्या करने के बाद में इंडियन आर्मी ने बताया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और इसके लिए हमने सीधे तौर पर फैसला किया कि 7 मई के दिन 9 आतंकवादी ठिकाने जो कि पीओके और पाकिस्तान के कई इलाकों में मौजूद थे उनको सीधे तौर पर हमने निशाना बनाया। और इस पूरे घटनाक्रम में बताया कि लगभग 100 के लगभग आतंकवादी हैं जो कि खत्म हुए हैं। और पाकिस्तान ने भी इसके बाद में रिटेलिएशन हमले की कोशिश करी, कई ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, लेकिन ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, उनको हवा में ही शूट डाउन कर दिया गया, ऐसा कि जो कि इंडियन आर्मी ने बताया है। और इसके बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ी है और इसमें पाक सेना के लगभग 35 से लेकर के 40 जवान और अफसर जो कि मारे गए हैं और भारतीय सेना के भी 5 जवान हैं जो कि बलिदान हो गए हैं और अल्टीमेट सेक्रीफाइस है उन्होंने दिया, उनको श्रद्धांजलि भी दी है जिन 5 जवानों को वीर गति प्राप्त हुई है। और इस सब में पाक डीजीएमओ ने कल के दिन 9 मई के दिन कॉल करके युद्ध विराम की बात कही और कहा कि शाम 7 बजे तक युद्ध विराम घोषित कर देंगे। और इस पर भारतीय डीजीएमओ ने सहमति जता दी। और हालांकि उसके बाद में संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी जो भारत के सेना प्रमुख हैं उन्होंने कही। और आगे आज रात भी देखेंगे अगर कोई किसी तरह का संघर्ष विराम होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगली बातचीत पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ में 12 मई को होगी और इसके बाद में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आगे देखी जाएगी। फिलहाल पूरे ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी और बताया कि किस तरह से जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया गया है। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो भी सामने पेश की हैं और इंडियन आर्मी ने ये भी कहा कि हम टारगेट को निशाना बनाते हैं, ये नहीं देखते कि कितने लोग मरे हैं और नहीं, इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने जो जो टारगेट्स बताए थे उन सभी टारगेट्स को ध्वस्त करने की बात है वो कही है। फिलहाल इंडियन आर्मी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस सब घटनाक्रम के बीच में लगातार सरकार पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है और बता रहे हैं कि अमेरिका की दखलंदाजी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों अमेरिका के दबाव में आकर के भारत ने जो कह सकते हैं एक संधि कर ली और सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि भारत के पास अपर हैंड था, चाहते तो पाकिस्तान को परमानेंट सबक सिखा सकते थे और पीओके वापस ले सकते थे। कई लोगों को उम्मीदें थी कि पाकिस्तान के किसी बड़े आतंकवादी जैसे हाफिज सईद इत्यादि की भी मृत्यु हो जाती तो भी मन में एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता, लेकिन बड़े टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब पाकिस्तान कोई दोबारा आतंकवादी हमला नहीं करेगा? यह सवाल हमेशा बना रहेगा। फिलहाल आपका इस सीज फायर के ऊपर जो भी सोचना अपनी राय लिख सकते हैं और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।